तो देखना ये कि हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते कामयाब। तो हम कामयाब हैं। इनटू अगर मैं इसके डी करूं, डी मतलब 3, तो 0 ही आ रहा है। एक काम करते हैं 5 में चेक करते हैं, क्या 5 में चेक हो रहा है। ए कितनी बार आना है, 2 बार, 2 इंटू 1 प्लस एन कितना है, एन 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एन, यही ना, इंटू एन, एन 2 है यार, एन 2 है, ठीक है। 2 माइनस 1 1, ये 2 से 2 कट गया तो 1 ही बचा, 1 इंटू डी, तो मतलब 2 प्लस 3 5। जरा अगला देखते क्या 12 बनता है। 2 तो आएगा, मतलब 1 है ए, कितनी बार आएगा, 3 बार, प्लस करो 3 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू एन 3, यहीं पे मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, यही आएगा ना। तो देखना 3 प्लस 2, 2 3 6, 6 दूनी यार, 2 3 6 2 9 आ गया, तो 9 और 3 12, ये ठीक कामयाब है। एक काम करते हैं, हमने अभी तक बनाया a इंटू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू एन डिवाइड बाय 2 इंटू डी, हाँ या ना। और इससे आसान बनाना है मुझे, एन बहुत बार यूज कर दिया, इक्वेशन सी बन गई, और आसान करना है मुझे। एक बात बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बेकार की बात, 2 से मल्टीप्लाई करके, वैसे मैं तो इसी फॉर्मूले से सेटिस्फाइड था, लेकिन मुझे एक बार बुक के फॉर्मूले पे आना है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं, फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे एक फायदा जरूर हो जाएगा, ओवरऑल के नीचे 2 आ जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? यहां से एन कॉमन ले लो यार, एन कॉमन ले लो, एन इंटू एन कॉमन आ गया ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ओवरऑल के डिवाइड बाय 2, और फॉर्मूला बन गया। किसी से मेरी बात समझ में आती है? आपको यह फॉर्मूला सिखाया गया है, पता क्या कहते हैं, एस एन कैसे निकलता है, नहीं क्या, हाँ 2 बाहर ले लिया, एन बाय 2 करूं क्या? आपको फॉर्मूला कैसे सिखाया गया है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बन नहीं गया? 2 बाहर ले लिया मैंने। क्या मैं सीधा, अभी मुझे बार बार नहीं सिखाना आपको, मैं इस फॉर्मूले पे पहुंच चुका हूं। मैं इसका एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? ये है एस एन। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आपको लगता नहीं कि वैसी बेवकूफ बनाने वाली बात थी सारी की सारी? मैं तो बड़े सीधे से पहुंच गया था, मुझे तो छठा साल कहते थे ना, मैं तो कहता था 6 बार ए प्लस, भाई 6 में से 1 घटा लो 5, 5 इंटू 6 30 डिवाइड बाय 2 15 बार डी है यार, हो गया टोटल मेरा। तो मैं होता तो मैं यही बनाता, लेकिन आप मेरी बात समझिए, हम लोग तो सीख सकते हैं। जो लोग मैथ में साइंटिस्ट टाइप आदमी होते हैं ना, वो नहीं करते इसमें। वो तो कहते हैं शॉर्टकट दे दो यार, बाजार दुखी ना करो। मैं बार बार हम नहीं ऐसे सोच सकते, 5 बार ये आ गया, 6 बार ये आ गया। अपना तो काम ही थोड़ा सा, हम तो उसके थोड़ा सा यूज करते हैं इसका। हमने तो किराए भाड़े निकाले, अगलों ने प्लेन उड़ाने, साइंस वालों ने, उनका तो जरा सा हिल पिल गया तो नुकसान हो जाएगा। एक बात बताओ ना, आपने एक रेंट निकलना था 11 रुपए, आपसे 10 रुपए निकल गया, क्या होगा? ज्यादा आपको कह देंगे गलती होगी, आप सॉरी बोल दोगे, बात खत्म। यही साइंस वाले ने प्लेन उड़ाना था, उससे थोड़ा फॉर्मूला इधर उधर हो गया,
भाई वहां पे हवा का दबाव 10 होना था, 11 होना था, उसे जब 4 से 10 हो गया, सॉरी बोल के काम चल जाएगा? नहीं, उससे सॉरी बुलवा लेना, वो तो सॉरी भगवान के पास जाके बोलना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना? उनका बड़ा खतरनाक यूज है, अपना क्या यूज यार, सॉरी बोल के हाथ जोड़ देंगे, भाई सब गलती होगी, कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, ज्यादा 2 बातें सुना देगा। लेकिन ये जो प्लेन टकराएगा, ये 2 बातें सुनाएगा क्या आपको? इसीलिए हमने ना उनके फॉर्मूलों को यूज किया हुआ है, नहीं तो मैं तो ऐसे निकाल देता, बात खत्म थी। मैथ अकेले हम ही यूज नहीं करते ना। तो उनका कैसे फॉर्मूला बनाया उन्होंने? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या बन गया? Sn। मुझे पता है अब क्या कह रहे हो आप, एग्जाम्पल दो। इतने तेज हो रहा, समझ जाता हूं मैं आपकी भावनाएं। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 9। 2, 7, 12, 17 ये सीरीज है। क्वेश्चन है फर्स्ट, दिस सीरीज इज एपी और नोट? दिस सीरीज इज एपी और नोट? ये सीरीज एपी है या नहीं है? सेकंड है, रीजन वाई दिस सीरीज एपी? थर्ड, what is common difference and calculate from all ways, all methods कहूं, वेज कहूं, भाई मेथड मुथड तो कुछ होते नहीं, वेज वूज भी कुछ नहीं होते, मेरा अपना ही है बस ये, ऑल वेज लिख दूं, हर तरीके से निकाल के दिखा दो, है ना। फोर्थ, कैलकुलेट T6, मतलब छठे साल का किराया बता दो, ठीक है। अगला लिखो, इफ टर्म इज 57 देन कैलकुलेट n, देन कैलकुलेट n। अगला, इफ 7 and 17 given then calculate मिडल टर्म। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगला, इफ 2, 2, 3, 22 गिवन, कैलकुलेट मिडल टर्म, कैलकुलेट मिडल टर्म। अगला पॉइंट, कैलकुलेट सम अप टू n इज इक्वल टू 5। कैलकुलेट सम n इज इक्वल टू 5। 5 सालों का टोटल है ना? समझ में आ रही है? इसको लिखते कैसे वो बाद में बातें करेंगे, तो मैं पहले एक बार समझ लूं ताकि मेरे को बात भी समझ में आती है कि नहीं आती। ठीक है, आ जाओ, मेरा पहला क्वेश्चन, दिस इज एपी सीरीज और नोट? गिव रीजन, कोलाबेरी सॉल्यूशन। फर्स्ट, दिस इज एन एपी सीरीज, ये एपी सीरीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, रीजन, बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? कोई डाउट है? थर्ड, अब आगे कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T2 कितना है? 7 माइनस 2 5, और T3 12 माइनस 7 5, तो डी
और कौन सा तरीका है आपके पास टी टू डी निकालने का? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय एन माइनस वन। लास्ट टर्म क्या दी है मैंने? 17। फर्स्ट टर्म क्या दी है? 2 डिवाइड बाय कितने साल है? 17 कौन से साल की टर्म है? 4। तो 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया? 5। वेरी गुड। अब देखो मैं रूपी, मेरा हाथ बार बार चलता है रूपी लिखने के लिए, मैं रूपी लिख नहीं सकता क्योंकि मैथ खाली हम दोनों यूज करते हैं। दिल मेरा भागता है बार बार रूपी लिख, 5 रुपए किराया हो गया, पर मैं लिख नहीं सकता कि 5 की बढ़ोतरी होगी। 4th T6 निकालना है, जल्दी बताओ T6 कैसे निकलेगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे तो कुछ नहीं, रट्टेबाजी वाली बात छोड़ो, T6 निकालना है, छठी टर्म निकालनी है। छठी टर्म कैसे निकालूंगा? और जल्दी बोलो ना, छठी टर्म कैसे निकालूंगा? और यार a आएगा, a कितना है मेरे पास? 2 प्लस 5d। 5d कितना है? 5। बात समझ में आ गया ना? 2 प्लस 5d, बात समझ में आ रही है ना? सीधा 2 प्लस 5d। छठी टर्म निकालनी, एक डी कम। चलो ना आगे D6 के बाद। D6 के बाद अगर 57 हो तो n बताओ। अगर 57 हो, अब 57 हो तो कौन से साल में होगा 57? सोचो 57 कैसे बनाओगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d प्लस 1। कितना कह रहा हूं मैं? 57। फर्स्ट टर्म कितनी थी? 2, मतलब 55 डी है टोटल 55 का, और एक डी कितने का है? 5 का। ठीक है ना? अच्छा डी ना दे रखा तो कैसे निकाल दोगे? वो आपको पता ही है, ऊपर निकाला हमने भी। ठीक है, प्लस 1 कितना आ गया? 12 थी यार, 12। अब ईयर देखो मेरा दिल कितना कर रहा है बार बार N12 बोलने का, मेरा दिल बार बार कहता है ईयर लिख दूं, पर लिख नहीं सकता, मजबूर हूं, हाथ बांधे हुए मैथ ने मेरे। चलो ना आगे चले। 7 and 17 गिवन, देन कैलकुलेट मिडिल टर्म। 7 and 17 कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। आपको 7 और 17 गिवन है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 12 ही आ रही है। बोलो बच्चों पक्का? अब अगला, अगर मुझे इस तरह से गिवन हो 2 और 22, भाई साहब 3 टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है 3, तो कैसे करना पड़ेगा? पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डी। कैसे निकालूंगा डी? 22 माइनस 2, ठीक है ना? 22 माइनस 2 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 22 कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है? फिफ्थ है। 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है तो 4 है ना? तो कितना आ गया? 22 माइनस 2 20, 4 5 आ गया डी। ठीक है ना? अब कर लो, मुझे दूसरी टर्म निकालनी है T2। T2 कितने? पहली टर्म कितनी है? 2। 2 प्लस 1d कितना आ गया? 7। T3 2 प्लस 2d 12। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 2 प्लस 3d 15 और 2 17। हो गया आंसर ये भी। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते, यहां तक किसी को डाउट हो बताएं। अब सब निकालना है 5वें साल का, 5वें साल तक का। अगर N5 हो तो सब निकालो। 8वां क्वेश्चन, अगर N5 हो तो सब निकालो। कैसे निकालोगे सब? सोचो, पहले तो फॉर्मूला रख लो, Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वैसे मेरे को तो सीधा आता है, कौन से साल का पूछ रहे? 5 का ना? 5 बार तो ए आना है, अगर मैं सीधा सोचूं तो 5 बार ए आना है। ए कितना है मेरा? 2 प्लस, आप फॉर्मूले में लिख रहे थे तो फॉर्मूले में फिट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब डी कितनी बार आना है? डी 5वां साल है ना, तो 4 तो इसी के आने हैं, 4 और 4 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 बार डी आना है। 8 कितना? डी कितना है? 5। 40 प्लस 10 50। आप चाहो तो आप ऐसे करेंगे, n/2, n कितना है? 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1
इंटू डी, डी कितना है, करो इसको सोल्व। 5/2 इंटू 4+20 24, तो मेरे ऊपर क्यों गलत आ रहा है, मैंने क्या गलती की है फिर, 24 60 आ रहा है ना ये, तो मैंने क्या गलती की है, 5 बार 2 आना है, डी कितनी बार आना है, डी आना है मेरे पास 5वां साल है ना, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाय 2 10, 10 बार डी आना है ना, 8 बार करवा दिया आपने, 10 बार डी आना है ना, 10×5 = 50 60, नहीं आ सकता ये कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है इस तरह सोचना, आप अपने फॉर्मूले से सोच सकते हो, फॉर्मूले से ही सोचे, कोई डाउट है किसी को, चलो यहां तक की बातें होगी क्लियर, कुछ बातें समझ में आ गई। एक काम करते हैं थोड़ा सा थ्योरी में लिखते हैं, मैंने थ्योरी में क्या क्या बातें लिखवा दी आपको, मुझे पहले ये बता दो आप, मैंने आपको लिखवाया था एपी सीरीज होती है, ठीक है ना, मैंने आपको नहीं पूरा कहां लिखवा दिया अभी, कहां लिखवाया है अभी तो, एक मिनट रुक जाओ ना, ये लिखवाया मैंने आपको अभी तक कि एपी सीरीज किसे कहते हैं, टीएन कैसे होता है, बस ये छोटी सी ये बात लिखवाई है ना, ये लिखवाई है। चलो अब आगे लिखो थ्योरी में, डी में बी नेगेटिव, मैं समझा दूंगा इस बात को, मैंने अभी तक लिखो समझाया नहीं है ये, डी में बी नेगेटिव, AP series can be written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D और so on, मतलब A plus n-1 into D, यही तो लिखा है आपने, बोलो भाई, A तो आएगा ही आएगा, प्लस n-1 बार D, जो सी टर्म आप निकालना चाहते हो, और n इज इक्वल टू मैंने कैसे निकलवाया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1, और यूज ऑप्शन, मैं चाहूंगा आप इस यूज ऑप्शन को जरूर लिखें, n निकालने के लिए मैं ऑप्शन भी यूज कर सकता हूं, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे। अब अर्थमेटिकल मीन मतलब मिडल टर्म, अगर 3 टर्म्स दे रखी हैं तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, और अगर मोर देन 3 टर्म्स है, अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो आपको पहले डी निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकलेगा, L माइनस एफ डिवाइड बाय n-1, या फिर T2 माइनस T1, कोई भी तरीके से डी निकलेगा, और फिर आप Tn का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी, फिर आगे लिखें सम ऑफ एन एपी सीरीज, एपी सीरीज का टोटल कैसे होगा, सम आ गया ना, समझ में आ गया ना सम, अब उसका टोटल चाहिए हमें कि आज तक कितना किराया दे चुके, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हम ये करेंगे, बट इसमें ज्यादा अच्छा तरीका रहता है यूज ऑप्शन, मैं समझाऊंगा यूज ऑप्शन के तरीके क्या होते हैं। मैं काम करता हूं, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं आपको, और चाहूंगा कि आप उस एग्जांपल को करें, चलो आ जाओ, लिखे एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10,
लिखो a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3। कैलकुलेट सम ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अप टू 10th टर्म। अब या तो एक तरीका है 10th की 10th टर्म निकालें फिर उनका टोटल करें, बड़ा बड़ा तरीका हो जाएगा, हाँ या ना। इससे बड़े इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, जैसे सिखाया है, जल्दी बोलो फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू ए, नहीं जल्दी बोलो क्या है, एन बाय टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई डाउट है बच्चों? तो n कितना है मेरे पास 10 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n-1, 10-1 इंटू डी 3, तो 10 बाय 2 इंटू 10 प्लस 9 27, 5 37, 5 इंटू 37 185, दैट इज टोटल। कोई डाउट है किसी को? कुछ समझ में आने लगा? एक काम करते हैं, मैं एक और एग्जांपल बनाना चाहता हूं ताकि मैं थोड़ी क्लैरिटी ले आऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 11, 3, 8, 13, 18, ये एक सीरीज है। कैलकुलेट कैलकुलेट दिस सीरीज इज एन एपी और नोट। पहला तो ये बताना है। सेकंड रीजन, अच्छा मैं ये बताऊं क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बता दूं, रेंट जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही बढ़ता है हर बार 3, 8 हर बार सेम बढ़ता है, दुगना बढ़ सकता है, डिवाइड होके बढ़ सकता है। मैं तो बस एक ही सीरीज की बात कर रहा हूं कि ऐसे बढ़ता है तो हम ये काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन वाई दिस इज एन एपी। थर्ड कैलकुलेट डी। फोर्थ कैलकुलेट T5 and T6 if 48 term, then calculate n if third and ऐसे नहीं, if ऐसे लिखता हूं, एक सेकेंड यार, if 3 is first term and 13 is third term, calculate middle term. Calculate middle term. If 3 and 18, calculate middle term. Calculate sum of above AP series. Calculate sum of the above AP series. Above AP series. Calculate sum of the above AP series when n is equal to 12. If second term is 8 and fifth term
ये खुद सोचना है, क्वेश्चन में जानबूझ के डाला ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। इज 23, देन प्रिपेयर एपी सीरीज। ठीक है, चलो आ जाओ। मेरे को ये लास्ट सम है ना, जो ये आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी करने वाला है। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि रट रहे हो आप। बाकी तब तक के लिए मैं चलता हूं, मैं क्वेश्चंस बाकी तो हो ही जाएंगे, जल्दी करो। सोल्यूशन, दिस इज एपी सीरीज और नॉट? सॉल्यूशन बोलो। दिस इज एन एपी सीरीज। व्हाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। मेरी एक बात समझ लो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप पहले समझ लो, मान लो मेरा रेंट पहले साल 2 रुपए था, दूसरे साल मालिक आया कहता जी 1 रुपया बढ़ेगा, बात खुली थी 1 रुपया बढ़ेगा, कितना होना चाहिए था 3। मैंने मालिक को हाथ जोड़े, मैं भाई साहब 2.5 कर रहा हूं ना प्लीज यार, 2.5 कर रहा हूं, 2.5 कर दिए। अगला साल आया, मालिक कहता जी 1 रुपया बढ़ेगा, 3.5 होंगे। मैं कहना नहीं भाई साहब 3.5 नहीं, 3 प्लीज 3। मैंने 3 कर दिया। अगली बार आया कहता नहीं जी इस बार तो 1 ही बढ़ेगा, ये 4 कर दिया। ये एपी सीरीज नहीं है, सीरीज तो ये भी है। मैं तो सिर्फ वो सिखा रहा हूं जब लगातार सेम बढ़ रहा हो तब क्या क्या बातें हो सकती हैं, और तो कुछ सिखा ही ना क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आगे अगले पॉइंट, डी कैलकुलेट करो। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बोलो, डी कैसे कैलकुलेट करो? डी T2 माइनस T1। मैंने एक मूवी देख रहा था पंजाबी, उसमें कहते हैं T2, उसका नाम होता है एक मुर्गे का नाम। वो कहते हैं एक T2 है, इसका T2 खा लिया उसने। मत छोड़ो, कोई नहीं। T3 माइनस T2। पहले T2 कितना है, T1 3, कितना आ गया 5। अगला 5। दूसरा तरीका बताना है डी निकालने का, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय n माइनस 1। लास्ट क्या है 18 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, 5। कुछ भी कर सकता हूं मैं। अब आगे चलो, डी भी हो गया। डी के बाद डी भी हो गया, T5 T6 T5, जल्दी बोलो T5। ए, वैसे फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, a प्लस n माइनस 1। ओहो, शीट खत्म होने वाली हो रही है, बस जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाए फिर शीट चेंज करूंगा। शीट हैवी हो गई है। n माइनस 1 इंटू डी, वैसे T5 में सीधा निकालता हूं। a कितना है, a कितना है 3 प्लस 4d, 4d कितना है 5, 23। T6 कैसे निकालूंगा, T6 3 प्लस 5 डी, डी कितना है 5, 25 और 3 28। D5 D6 आ गया। आगे चलते D5 D6 के बाद। अगर 48 टर्म हो तो n बताओ, 48 टर्म हो तो n बताओ, 48 अगर टर्म हो तो n बताओ। कैसे करोगे, 48 लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय d प्लस 1। डी पता है ना कैसे निकाला है, डी निकालने का तरीका पता है ना आपको। यहां पे मान लो डी ना दे रखा तो निकाल पाओगे ना। लास्ट कैसे है 48 माइनस फर्स्ट 3 डिवाइड बाय प्लस 1, कितना आ गया 10, n आ गया 10। आगे बताओ n के बाद। इफ 3 इज द फर्स्ट टर्म एंड 13 इज द थर्ड टर्म, 3 और 13। अब 3 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, 8 फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, 8 आ गया मिडल टर्म। आगे चलो, मिडल टर्म के बाद 3 एंड 18 के बीच में निकालना है, तो T2 T3 और T4 निकालना है। पहले तो D निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे D, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय n माइनस 1। लास्ट क्या है मेरे पास 22, 22 दे रहा है ना, 18 लास्ट दे रहा है 18, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3। एक बात समझ लो, इसमें क्या है, इसमें D है सारे, हाँ या ना।
डिवाइड बाय कौन सी टर्म थी ये, पांचवी, 5 - 1, तो कितना आ गया ये 16 माइनस 4 4, ये 4 टर्म है तो 4 - 1 3, कितना आ गया 5। और फिर तो मुझे निकालना पड़ेगा T2, ए कितना है मेरे पास 3 + 5 8, T3 3 + 5 × 2 13, T4 3 + 5 × 3 15 और 3 18। क्या आपको समझ में आती है? ये बीच की सारी टर्म्स निकल आई। आगे चलते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ द अबव सीरीज। अबव सीरीज में है कितने 1 2 3 4, वैसे तो ऐसी टोटल मार के दे दो, मुझे जरूरत हो ना फॉर्मूले लगाने की, मैं तो वैसे ही लगा रहा हूं फॉर्मूले, मैं चारों का टोटल नहीं मार सकता, कैलकुलेटर 1 सेकंड में टोटल हो जाएगा, कौन सा कहां का वो लगा रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करो कितना आएगा Sn इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, n/2 प्लस 2a, नहीं इंटू सॉरी इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। करो n कितना है मेरे पास, पांचवा टर्म निकाल रहा हूं ना, नहीं 4, ऊपर 4 है, 4/2 इंटू 2, पहली टर्म 3 प्लस 4 - 1 डी 3, डी 5 है, डी 5 है, तो 2 इंटू 6 + 15 21 इंटू 2 42। मैं तो ऊपर का टोटल मार के देता अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होता, तो मैं इतने पंगे ना डालता, मैं भी सिखाऊंगा आपको, मैंने यही तो टेक्निक सिखाने की एग्जाम में कैसे करना है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं निकलता कैसे सब कुछ है क्या सारा कुछ। ये अगला कौन सा है, अब n = 12 है, यहां ना कर पाता मैं, अगर 12 तक का टोटल बताओ, फिर तो मुझे लगाना ही पड़ता फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो बच्चों, तो n/2, n कितना है 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू a 3 प्लस 12 - 1 इंटू डी कितना है 5, तो 6 इंटू 6 प्लस 11 55, 55 और 6 61 इंटू 6 366। कोई डाउट है किसी को? मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं, ये जो मैंने क्वेश्चन बड़ा घुमा के डाला है, सेकेंड टर्म 8 है, पांचवी टर्म 23 है, बड़े ध्यान से आ जाओ, सेकेंड टर्म कितनी है 8 और पांचवी टर्म 2 3 4, पांचवी टर्म सीरीज बनानी है, भूल जाओ कुछ और भी दिया हुआ है आपको, लो जी ए तो पता ही नहीं है, कहानी खत्म। आज जो डी निकाल के देखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ही नहीं। हे गधों के देवताओं, जरा सोच सकते हो तो सोच लो डी कैसे निकालो, क्या करो, हे गधे देवताओं, इसमें क्या है एडी, एडी इसमें क्या है ए डी डी, 1 2 3 4 5 है ना, 3 4, हे गधो अगर तुम 23 में से 8 माइनस करोगे एडी खत्म हो जाएगा, डिवाइड कितने डी हो जाएंगे 3। अगर वैसे आप लगाते तो पता आप कैसे करते, मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे करते थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय n-1, लास्ट टर्म आप कहते 23, फर्स्ट टर्म पता नहीं थी, n कितना था 5 - 1। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब क्या n-1 से डिवाइड कर सकता हूं ना, अब d निकालने के लिए ना 23 - 8 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, और आधे पागल मुझे पूछते रहेंगे सर कैसे 3 आ गया, मैं नहीं बता सकता भाई साहब ऐसी क्लैरिटी से, तो आपको आप लोग दिमाग चलाए बिना गधों की तरह अगर सिर्फ फॉर्मूलों पे ही चले जाएंगे फिर तो हो गया काम। 8 के अंदर क्या है पता होना चाहिए एडी, और इसके अंदर क्या है ए और 4 डी, जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये लेस हो जाएगा,
बचने क्या है 3D। किस किस पहले मेरी बात समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है कि यहां पर A और D है और यहां पर A D D D D है, और जैसे ही मैं ये लेस करूंगा तो AD खत्म हो जाएगा। बचेंगे कितने D, 3D। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1D नहीं आएगा क्या, 23 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, 5, D आ गया 5। और हे गधे देवताओं, ए बताना कैसे निकालूं भाई साहब, इसमें AD है, अगर इसमें से D हटा दूंगा तो A बचेगा ही बचेगा। कैसा क्वेश्चन लगा। 8 माइनस 5 3, 8 में था A और D और 5 में था खाली D, खाली वो D, D से D कैंसिल हो गया तो यही तो बचा। तो अब आ गया A 3, दूसरी 8। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कर लोगे ना। कैसा लगा, धमाकेदार एग्जाम्पल था या नहीं था। मैंने ये जब इसलिए डाला था एग्जाम्पल, ये तो देखो रट्टेबाज कुछ सोचते भी है कि बस चलते ही हैं। ऐसे वो ना स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म नहीं देगा, बीच की टर्म दे देगा। जरा चेक करके देखता हूं क्या अब बता पाएंगे डी कितना होगा। मैं 1 मिनट रुक जाओ, लिखना मत, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं यार। मैं ना ए बताता हूं 5 और डी बताना है मैंने 3। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, और ए ये गुम कर दिया 2। मेरी बात समझ में आ गई है। ओहो, ये 5 था ना और ये क्या था 8, ये गुम कर दिए। 14 गुम कर दिया, 17 गुम कर दिया। अब बताना क्या करना पड़ेगा। 20 में कितने डी हैं और 11 में कितने डी हैं, सोचना पड़ेगा। 11 में कितने डी होंगे, तीसरा है ना, 2 डी होंगे। और इसमें कितने डी होंगे, ये कौन सा है, 2 2 4 5 6, 6 है तो 5 डी। जब इसमें से ये माइनस करूंगा तो 3 डी बचेंगे, तो 9 डिवाइड बाय 3, 3 आ गया आंसर। हे गधे देवताओं, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये अच्छा लगा। हाँ सर हमें अच्छा लगा, हम क्या करें, हम हैं गधे देवता। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग मुझे कुछ बताएं, और मैं ये जितने भी एग्जाम्पल दूंगा हमें उसमें ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। किसको यूज करना चाहिए, ऑप्शंस को। मेरे जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे इसके अंदर आपको ऑप्शन यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चलूं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 12, यूज ऑप्शंस। यूज ऑप्शन, मेरा एग्जाम्पल यही है कि आपको ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स आर इन एपी इज 15। मतलब 3 इंटीजर्स का टोटल 15 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, और उनका प्रोडक्ट 80 है। द इंटीजर्स आर तो इंटीजर्स क्या होंगे। ए ऑप्शन 2 8 5, बी ऑप्शन 2 5 8, सी ऑप्शन 8 2 5, डी ऑप्शन 8 5 2। अब आपको ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको ये देखना है कि उनका एपी सम कितना होना चाहिए 15 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 80। ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इनको करके देख लो। पहला 15 8 2 10 5 15 बन रहा है, पर ये देखो वो एपी होनी चाहिए 2 8 5, ये तो एपी है ही नहीं।
2 5 8 ये एपी है, 8 2 5 ये एपी नहीं है, 8 5 2 ये एपी है, बी भी एपी है, डी भी एपी है, दोनों एपी तो हैं। अब इन दोनों में देखो, 5 और 2 7 और 8 15, 8 और 5 13 और 2 15, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 80 80 दोनों में 80 आ रहा है। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? ए बी और डी दोनों ही आंसर है। ओके, तो आंसर बी एंड डी। ओके, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा, ऐसा आएगा तो आपको नंबर मिलेंगे उसके। सेकंड, ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए दिया था कि आपको पता चल सके कि नेगेटिव भी हो सकता है डी। द सम ऑफ एन टर्म्स in an AP is 3n की 2 plus 5n, then series is 8 14 20 26 A, B 22 68 114, D 8 22 42 68, ये सी। डी नन ऑफ दीज। आराम से मेरी बात समझो, मैंने कहा एक एपी सीरीज है, पहले तो चेक कर लो एपी है कौन सी। 14 - 8 6, 20 - 14 6, पहली वाली एपी है, पहली वाला हो सकता। दूसरा 22 - 8 22 - 8, यार कैलकुलेटर आपके पास है, अभी भी सोच रहे हो 14, 42 - 22 20 नहीं है ये, 22 - 68 - 22 46, 114 - 68 46, तो सी तो वैसे ही बाहर निकल गई। अब वो कह रहा है उसका सम 3n की स्केयर प्लस 5n आ रहा है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें इक्वेशन बनी हुई हो, वो यही का नहीं, मैं पूरे मैथ का बता रहा हूं ये टॉपिक आपको। n कितना है? 4, पहले वाले में 4 है ना, 3 × 4 का स्केयर प्लस 5 × 4, ये टोटल आना चाहिए। यही तो कह रहे हो आप, 3n का स्केयर प्लस 5n, तो 3 × 16 प्लस 20 कितना आ गया? 36 68। टोटल मार के देख लो क्या 68 आता है इसका? 26 20 14 और 8, अगर 68 आ गया तो ये आंसर है। वो कह रहे मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, टोटल ऐसे बन रहा है। क्या ये टोटल 8 14 20 26, इनका मैं टोटल करूं 8 14 20 और 26, कैलकुलेटर पे देखो क्या 68 आता है? अगर हां तो यही आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को देख, वो कह रहे कि मैंने एक सीरीज बना दी है और मेरी सीरीज ये बनती है, बताओ टोटल ये आता है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना होगा। इसका आंसर क्या आ गया? ए। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? तो लिखे आंसर ए। ए आंसर। चलो और देता हूं ऐसा कुछ। अब इसमें बस आपका दिमाग चलना है और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। थर्ड, द 4 अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब मिडल टर्म, बिटवीन -2 and 23 आर। कह रहे 4 अर्थमेटिक बिटवीन टर्म्स कितनी होंगी इसके बीच में? ऑप्शन 3 13 8 18, बी 3 8 13 18, सी 18 3 8 13, डी नन ऑफ दिस। मुझे सोचना यही है
3 और 23 के बीच, 2 और 23 के बीच में 4 टर्म कौन सी है? मतलब आप क्वेश्चन सोचो क्या कह रहा है वो। कह रहा है 1 - 2 हो, इसके बीच में 4 टर्म हो, फिर 23 हो। वो 4 टर्म 3, 13, 8, 3, 8, 13 कुछ क्या होगी देखते। पहले तो एक बात देख लो, इसमें अर्थमेटिक है वो कौन सी है, एपी है कौन सी? 13 - 3 16, 8 - 13 ये तो है ही नहीं, 3 - 8 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5। एक तो बी हो सकती है, दूसरा 18 - 3 बंदा हो ही नहीं सकती ना। फिर भी देखते एक बार, अगर मैं इसमें बी रखूं, 3 रख दूं, तो 3 - 2 5, 5 का डिफरेंस आ गया, है ना। आप सोच के देखो कि जी 3 मैं अगर यहां रख दूं, -2 हो जाए, तो 3 -2 5 डिफरेंस। फिर 8 रखू, 8 - 3 5, फिर 13 रखू, 13 - 8 5, फिर 18 करूं, 18 माइनस और 23 - 18 5 आ गया। यस, दिस मेरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आंसर। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आती है? क्या आपको मुश्किल लग रहा है? तो बी आंसर। आ जाओ आगे चलते हैं। द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म in an AP series -8 -6 -4 is 52। ऐसे टर्म चलती जा रही है, 8 6 4 ऐसे चलती जा रही है टर्म, और उसका सम कितना आ रहा है? सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी सीरीज इज 52। सम कितना आ रहा है? 52। तो आपने बताना है एन क्या होगा? 12, सी बी 13, सी 11, डी नन ऑफ दीज। मेरे बात ध्यान से, क्या दिया हुआ है आपको? सम दिया हुआ है 52, और मुझसे क्या पूछा हुआ है? एन। अगर सम दे रखा और एन पूछे तो ऑप्शन को यूज करूंगा, कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं पहले 12 को यूज करके देखता हूं कि 52 आता है। तो 12 साल अगर हो तो बताना कैसे बनाते थे हम यूज, वो कैसे बनाया करते थे, सम कैसे निकालते थे? 12 एन इंटू वो 2a वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या? फॉर्मूला लगा लो, चलो। एन 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 2, 2a 2 इंटू -8 प्लस n -1 11 इंटू डी -8 -6। ध्यान दे कैसे करोगे? -6 -8 2 2, 11 दूनी 22, 22 -16 यार 12/2 है ना, तो 6 आ गया यहां पे। ये 16 माइनस का आ गया, ये 22 प्लस का आ गया। 22 - 16 6 तो 36, ये तो टोटल 12 तो हो ही नहीं सकता, 12 तो है ही नहीं है, ठीक है, 12 नहीं है। 12 के बाद यूज करके देखते हैं, 13 11 तो वैसे ही नहीं होगा, फिर 13 वैसे तो मुझे अपने आप ही पता चल जाना चाहिए। 36 तो निकाल ही दिया ना मैंने 12 पे, अगर मैंने 12 पे 36 निकाल दिया है, चलो छोड़ो, आप रहने दो इसको, छोड़ो। आप 13 पे निकालो, कैसे करोगे? 6.5 इंटू -16 प्लस कितना आएगा यार? 12 इंटू 2 24, यही आएगा ना। 13 में डिवाइड बाय 2 7.5 इंटू 24 -16, 24 -16 8, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, 52 आ रहा है यार। ये 6.5 है, सॉरी, ये 6.5। बोलो बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ गया? बी।
बी आंसर हो गया। मैं चाह ये रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आप एक बार इन सब क्वेश्चन आपने करना पता क्या है, घर पे ना कॉपी बनानी है सेम। कभी आपको लग रहा हो बस आए और काम हो गया, घर पे सेम कॉपी बनानी है। जब आप ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे आपको मैथ बिल्कुल लगेगा ही नहीं टफ। आ जाओ अगला एग्जाम इसी में बी। द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन -6 एंड 14। -6 और 14 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन है, मतलब दो मिडल टर्म निकालनी है। ए वो 2/3 है और 1/3 है। बी वो -2/3 है और माइनस, ठीक है। सी वो आपके पास 2/3 है और 7C1/3 है। ई डी नन ऑफ दीज है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2/3 को ना डिवाइड कर लेना चाहिए, 2/3 को डिवाइड कर लेना चाहिए। मान लो पहले मैं ए ऑप्शन यूज करता हूं, -6 है 14 है, बीच में 2, 2 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है 0.333, नहीं 0.67, 0.67 सॉरी 0.67 आएगा। कितना आएगा 0.67 और 1 को 3 से 0.333। अब देखो इसमें से ये माइनस करो तो क्या ये आता है 0.67 प्लस 6.67 आ गया। अब 0.33 माइनस 0.67 क्या ये आता है, इसमें से ये माइनस करो आता है क्या ना, कितना आता है ये 0 पॉइंट माइनस। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन तो मुझे आप लोगों को सिखाना यही है कि कहां पे ऑप्शन यूज हो सकती है। अगर मैं बी को उठाऊं तो देखो -6, 2/3 का मतलब -6.7, 7 21 और 1 22, 7 3 21 और 122, 22 डिवाइड बाई 3 कितना आता है 22 डिवाइड बाई 3 7.33 और उसके बाद 14। अब करके देखो -0.67 -6 डी निकाल रहा हूं, 6 प्लस 6 में से माइनस कर दो 0.67, 5.33। दूसरा -7.33 माइनस पॉइंट -67 तो प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस करो 7.33 में से 0.67 लेस करो -6.66, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। अब कौन सी ऑप्शन करते हैं सी ऑप्शन यूज करके देखते हैं। तो सी ऑप्शन में कैसे करोगे -6 और 14, 2/3 0.67, 7/3 7.33 करके देखते हैं। दिस माइनस दिस 6.67 माइनस ये प्लस हो जाएगा 6.67, 7.33 माइनस 0.67 कितना आ रहा है 6 पॉइंट, यही आ रहा है 6.67 आ रहा है। तो सारा का सारा करके देख ले चाहे हम 6.67। तो ऑप्शन क्या हो गई सी ऑप्शन। आपको समझ में आ गई कहां कहां मुझे ऑप्शंस यूज करनी पड़ सकती हैं। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं जहां ऑप्शन यूज करनी पड़ सकती है हमें। द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 8x plus 4, 6x minus 2, 2x minus 7 will be form an AP is। कह रहा है x में ऐसी अमाउंट फीड करो कि पहला ये रखू, दूसरा ये रखू, तीसरा ये रखू कि ये एपी बन जाए। आंसर ए 15 रख के देख लो, बी 2, सी 15/2, डी नन ऑफ दीज।
चलो पहले 15 रख के देख ले, ठीक है ना। तो करो, पहला 15 इंटू 8 प्लस 4 कितना आ गया 124। दूसरी 15 इंटू 6 माइनस 2 88। तीसरी 15 इंटू 2 माइनस 7 23। देखना बनती है 124 में से 88 है, 88 माइनस 124 88 माइनस 124 माइनस 36 और 23 माइनस 88 65 माइनस ना, बनती नहीं। सी करके देखते हैं 7.5। सी 7.5 है 15/2। मैंने बी नहीं करी अभी, पहले सी कर रहा हूं। 8 इंटू 7.5 प्लस 4 64। 6 इंटू 7.5 माइनस 2 2 इंटू 7.5 माइनस 7 8। देखना बनता है 43 माइनस 64 8 माइनस 43। ये भी नहीं बनती ऑप्शन। बी भी यूज करके देख लेते हैं फिर। 2 कितना बनेगा अभी 2 इंटू 8 प्लस 4 16 4 20। 2 इंटू 6 माइनस 2 10। 2 इंटू 2 माइनस 7 4 माइनस 7 माइनस 3। 20 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13। नन ऑफ दिस इज योर आंसर। बनती नहीं किसी से भी सीरीज। आंसर आया इसका डी, नन ऑफ दिस। कोई डाउट है? पक्का। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े टेढ़े मेढ़े से मुझे लगते हैं कि मुझे आपको देने चाहिए, आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ानी चाहिए उस पर। क्या कहते हो, बढ़ाऊं? ओके बच्चों, हमारे हर चैप्टर में ना इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे मैंने एपी में करने शुरू किया आपके साथ, तो पहले तो मैंने बताया एपी के कुछ फंडे, तो एपी के क्वेश्चन करते चले गए। फिर कुछ हर चैप्टर में होते हैं क्वेश्चन की ऑप्शन यूज करके हम चल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, ये हम एपी का इसमें ऑप्शन ही यूज कर सकते हैं। फिर हर चैप्टर में क्वेश्चंस होते हैं इक्वेशन यूज करके करने वाले। वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के कि इक्वेशन बनाएं? आओ क्वेश्चन एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 13, यूज इक्वेशन। यूज इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट, इफ सेकेंड टर्म इज 8, अगर दूसरी टर्म 8 है, एंड फिफ्थ टर्म इज 23। सेकेंड टर्म 8 है और पांचवी टर्म 23 है। देन प्रिपेयर एपी सीरीज। देन प्रिपेयर एपी सीरीज। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको, फिर भी यहां इक्वेशन बन रही होती है। अधिकतर लोग तो इसे इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन पता कैसे बनाते हैं, इसकी सॉल्यूशन बताता हूं इसका कैसे बनाते हैं। वैसे आपको तो मैंने कुछ और बताया है, पहले उनका समझ लो। इक्वेशन है सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म में वो क्या करते होंगे, वो बोलो ना, a प्लस डी इज इक्वल टू 8। 23 कैसे बनाते होंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 23, और वो फिर इसको करके ये कैंसिल करते हैं, 3d निकालते हैं। 23 माइनस 8 15 और d इज इक्वल टू 5, और फिर वो सीरीज बना लेते हैं। जबकि मैंने यहां पे d निकालना कैसे सिखाया आपको, भाई साहब 8 के अंदर कितने d है, 8। मैंने कहा 23 में से लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 23 माइनस 8। अब सोचना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म में 4 डी थे और सेकेंड टर्म में 1 डी था। 4 में से जब 1 गया तो 3 डी बचे, और डी कितना आया, 5। मैंने ये एग्जांपल ऐसे करा चुका हूं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? लोग ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, बाकी मुझे लगता है ऐसे भी सोच सकते हैं हम इसको। और जैसे डी 5 आया, यार वैसे तो अब इसकी ऑप्शंस दे रखी कि मैं ऑप्शन भी यूज कर लूंगा, ए बी सी डी। ऑप्शन फीड करके देख लूंगा कि एपीसी बन रही है कि नहीं बन रही।
मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी हमारे पास कई चारे होने चाहिए, पता नहीं कब कौन सा चारा यूज होगा, ये मुझे भी नहीं पता। कोई डाउट है किसी को? मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ये डी आया, डी आते ही फर्स्ट टर्म क्या होगी? फिर बच्चों को दिक्कत, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 8 - 5। यार ये एक डी है और सेकंड 8 है, तो आ जाएगी ना। तो वैसे आप जो लोग ये वाला यूज करते हैं वो इसमें एक में डालते हैं ए प्लस, कहते हैं डी आ गया, इसको फीड करो इक्वेशन नंबर 1 में, ये a+5 = 8 और a = 3। बोलो यार, पक्का? कर लो फटाफट फास्ट इस क्वेश्चन को, जल्दी कर इस क्वेश्चन को फास्ट। मैं ये देखो मैं बताता हूं, अब अधिकतर लोगों को ना ये मेरे वाला ठीक लगेगा, अच्छा ये अच्छा था, पता नहीं चलता ना कब कौन सा यूज हो जाए। देखो मैं अब क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। लिखो एग्जांपल नंबर 2, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 69 एंड प्रोडक्ट ऑफ first 2 terms 483, then prepare AP सीरीज। वैसे तो मैं ऑप्शन यूज करूंगा यहां, पहले 3 का टोटल कितना आना चाहिए 69, फर्स्ट 2 का टोटल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 483, मैं ऑप्शन यूज करूंगा। लेकिन मान लो ऑप्शन नहीं कर रहा यूज, तो आप देखो पहले 3 का प्रोडक्ट, पहले 3 का प्रोडक्ट बताओ। पहले 3 में 3 बार ए प्लस कितनी बार डी होगा? 3 बार डी। पहले 3 में ना 3 बार डी होगा भाई, दूसरे में 1 बार और तीसरे में 2 बार, 3D = 69 और A इंटू A+D। भाई फर्स्ट 2 टर्म का टर्म 483, भाई पहली टर्म और दूसरी टर्म इनका प्रोडक्ट 483, हाँ या ना? बोलो। अब कहीं भी ए लिख लो, ए निकाल लो, उसको दूसरे में फीड करके देख लो। ए निकाल लेते तो यहां पर 3A = 69 - 3D, A = 69 - 3D / 3। ए आ चुका है आपके पास, बोलो। मैं ए में यहां दूसरी क्वेश्चन में फीड कर दूं 69 - 3D / 3 इंटू 69 - 3D / 3 इंटू D = 483। कुछ ऐसे करके कर सकते हैं हम, बोलो या तो करके दिखा दूं? बोलो। वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं ऑप्शन यूज करूंगा यहां पर, बोलो यार। इसको और भी आसान कर सकते थे हम, रुक जाओ एक बार, मुझे लगता है और भी आसान कर सकते थे। क्या कर सकते थे हम? मैंने क्या गलती कर दी, इतनी बड़ी बना डाली। 3 से डिवाइड कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को, ये लो, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, A + D = 23। अब D = 23 - A, ऐसे कर लो, तो A इंटू A + 23 - A = 483। बोलो यार, D2 आ गया। मैं ए डी निकाला था, ए निकाला था। चलो पहले वाला करूं, पहले वाला कर लो। मैं बस लेंथ ही नहीं बनाना चाहता, और कुछ नहीं है, मुझे यूज तो करना ही नहीं है ये। D = 23 - A,
डी निकाला, यहाँ पे ए निकाला आपने, यहाँ पे ए निकाला है। ए इज इक्वल टू 23 माइनस डी, यहाँ पे 23 माइनस डी इंटू 23 माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 483। डी से डी कैंसिल किया, अब 23 माइनस डी इंटू 23 इज इक्वल टू 483। 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 डिवाइड बाई 23, कितना आया ये बताओ कितना आया? 23 माइनस डी इज इक्वल टू, इसको 23 से डिवाइड करो, 21, और d इज इक्वल टू 21 और यहां पे माइनस करना 23, d इज इक्वल टू 2। मतलब मैं वैसे चाहता नहीं था ये करवाना, बंदा वैसे ही करवा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, ऑप्शंस। मेरे पास छोटी सी एक दो बातें रहती हैं, मैं ये चाहता हूं आप खुद करें उन बातों को। अब मेरे काम की बातें नहीं है, आखिरी एग्जाम्पल है मेरा इस चैप्टर का, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है रीड एंड डू। मेरा कोई भी मुद्दा नहीं है इसमें, ना तो मैं कुछ कर सकता ना ही मैं समझा सकता। आपको लगे इसको कोई समझा देगा तो ना, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। किसी का चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है। द nth टर्म, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज, मुझे बताओ क्या होगी nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, कहां तक कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन करना होगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एक है, एन मुझे पता नहीं, डी कितना है 2, तो 1 प्लस 2n माइनस वन माइनस 2, तो 2n माइनस वन, डेट इज योर आंसर। मेरी बात समझ में आई है? मैं कुछ नहीं कर सकता इनमें, मैं तो हल्का सा बता सकता हूं, आपको खुद ही पढ़ना है, क्वेश्चन खुद ही करना है। पढ़ो। द फर्स्ट 3 टर्म्स of the first 3 terms of sequence when nth term tn is equal to n square minus 2n r. The first 3 terms of sequence, sequence की पहली 3 terms क्या होंगी? when nth term tn is n square minus 2n। पहली 3 टर्म्स क्या होंगी कि मेरा ये बन जाए? आराम से सोचो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स क्या होंगी अगर हमारी n टर्म्स n स्क्वायर माइनस 2n है। यस, वो ये कह रहा है आपके पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस 2n आना चाहिए। मैंने इसे कुछ ऐसे सोल्व किया है कि ये आना चाहिए। आप बताओ कि आपकी टर्म क्या है। अच्छा, एक बात बताता हूं, अगर मैं क्या करूं, जल्दी बोलो, एन स्क्र माइनस एन है ना, अगर मैं एक मानू, फर्स्ट टर्म को एक मानू फर्स्ट ईयर में, तो एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कितना आता है? माइनस 1। सेकेंड ईयर में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 में तो 0। थर्ड ईयर में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6, 9, 9 माइनस 6 3,
आ गई 3 टर्म्स। वो कह रहा है पहली 3 टर्म बताओ, ऐसा गधापंती आप लोगों को पढ़नी नहीं आती। वो कह रहा है कि मैंने ना जो ये फॉर्मूला बना दिया आपका, पहली 3 टर्म बताना। आपने कहा पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की टर्म बतानी है। पहले साल में आप उसने बता तो दिया एन स्क्वायर माइनस 2n, ये मैंने इक्वेशन बना दी है इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगले ने ये इक्वेशन बना के दे दी, कहता जो आप ऐसे निकालते थे ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला है। यार मैं वो आपका फॉर्मूला है ना, कह रहे मैंने उसको चेंज कर दिया है, मैंने चेंज करके फॉर्मूला बना दिया एन स्क्वायर माइनस 2n। अगले ने बनाया होगा जैसे मर्जी बनाया होगा, हमें क्या मतलब इस बात से? हाँ या ना? यार एक बात बताता हूं, मेरी बात सुनो, आराम से सुनना। ये एपी है या नहीं है मेरे को इस बात से मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं हमारा किराया ना दुगना बढ़ा के उसमें एक कम किया जाता है। मेरा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का किराया बढ़ाओ, बताओ तो पहले साल का कितना होगा? दुगना बढ़ा के एक कम। दूसरे साल का दुगना बढ़ा के एक कम। तीसरे साल का दुगना बढ़ा के एक कम। आप कह दो ये तो एपी नहीं बन रही, ये बन रही है। मैंने पूछा है क्या एपी बताओ, मेरी सीक्वेंस बताओ मेरा। मैंने उसने मुझे कहा, कहता जी मैंने ना एक अपना फॉर्मूला बना लिया है। मैंने कहा क्या फॉर्मूला बना लिया है? कहता मेरी जो एन टर्म है ना वो ऐसे निकलती है, एन स्क्वायर माइनस 2n। मैंने कहा हमारी तो एपी निकलती थी 2n, पता नहीं कैसे करते थे, कैसे करते थे, a प्लस एन माइनस। कहता वो होगी तुम्हारी, यार छोड़ो गोली मारो अपनी टर्म को, मैं क्यों आऊं उसमें। कहता मेरी ऐसे बनती है एन स्क्वायर माइनस 2n। मुझे पहली 3 टर्म बता दो। तो पहली 3 टर्म नहीं बता सकते थे क्या उसको? मतलब एन पहले साल 1, दूसरे साल एन 2, तीसरे साल एन 3, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, बन गई टर्म। अब ये चेक करते बैठ जाए एपी है कि नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। थर्ड, द नंबर, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556। एक नंबर जो 74 और 25,556 के बीच में आए, डिविजेबल बाय 5 इज, वो नंबर क्या होगा जो 5 से डिवाइड हो जाए? जरा याद करो 5 का पहाड़ा कैसे चलता है, 5, 10, 15, 20, 25। एपी सीरीज नहीं है क्या? टेबल, टेबल होती है, एपी सीरीज है। आपको जो 5 से डिवाइड हो जाए, आपको बताने हैं 74 से लेकर इतने के बीच में कितने आएंगे। मतलब आपको बताना है 75 पहला डिवाइड होने वाला है और आखिरी 25,555 है, इसके बीच में कितने आएंगे, मतलब एन बताना है आपको। अब ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी ना यार। द नंबर ऑफ नंबर्स, देखो मैं ना मैक्सिमम जितने उलझने वाले हैं वो करवा सकता हूं, चांसेस है इसमें से ही आएगा, और फिर भी एक आधा बाहर से आ गया तो मैं लड़ नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं जितने टफ वाले कोशिश कर रहा हूं वो सब कवर कर दूं। द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स है? एन है। नंबर्स बिटवीन इतने टू इतने, डिविजेबल बाय 5। जितनी भी टेबल्स होती है सब एपी सीरीज होती हैं, हाँ या ना? तो एन निकालना है, कैसे निकालेंगे एन बताना? 25,555 माइनस 75, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय डी, डी कितना है 5 प्लस 1, एन आ जाएंगे कितना? 5097, दैट इज योर आंसर। हाँ या ना? किस किस से मेरी बात समझ में आ गई? मेरे पास अभी पूर्ण रूप से एपी सीरीज खत्म हुई। मुझे आप बता दे आपने एपी सीरीज में अभी तक क्या क्या पढ़ा, बस मैं इतना जानना चाहता हूं। एक बार ये बता दे आपने पढ़ा क्या क्या, जल्दी बताना। सबसे पहले आपने कहा सर टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने कहा सर डी, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय n माइनस 1। ठीक है,
फिर आपने मेरे साथ डिस्कशन की डी के बाद कि सर वो मिडिल टर्म, तो आपने कहा अगर दो हैं तो फर्स्ट और थर्ड डिवाइड बाय टू, अदरवाइज अदरवाइज कैलकुलेट डी एंड फिर टर्म निकालो। ठीक है, फिर आप मेरे साथ आगे चले गए, ये फिर मोबाइल में लगा पड़ा यही दिखते हैं दो। चौथी बात, इसके बाद हम आगे चले गए, फिर हमने क्या सीखा, एन कैसे निकलेगा। एन निकालने के लिए चलिए बताओ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस वन, और यूज ऑप्शन तो कहीं भी कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने यूज ऑप्शन की बहुत बातें कर ली। एन हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा सम कैसे निकलता है। सम कैसे निकलता है, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर मैंने आपसे डिस्कशन की, अगर आपको सम गिवन है और एन कैलकुलेट करना हो तो यूज ऑप्शन ही होंगी। किसी ने ये बातें लिखनी हो तो लिख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, किसी को ये बातें लिखनी है तो लिख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक यही बातें की हैं। वैसे मैंने ये सब बातें थ्योरी में लिखवा दी है, मुझे लगता है शायद ये लास्ट वाली लाइन ना लिखवाई हो, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन लिख लें तो अच्छी बात रहेगी थ्योरी में। हमारे पास एपी खत्म हुआ, अब हम जीपी पे चलेंगे। बड़ा सीधा साधा सा टॉपिक है,